गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम केमिकल काइनेटिक्स न्यूमेरिकल पार्ट बात करेंगे। ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल बात कर रहे हैं ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आज हम इसको आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप वीडियो में मात्र लास्ट तक बने रहिए और ये 100% आपको क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए एनसीईआरटी पेज नंबर 120 पेज नंबर पे ये है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 4.11। अगर आप 4.11 कर लिए तो 4.12 भी कर लेंगे, 4.13 भी कर लेंगे, 4.10 भी कर लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं। अब देखिए सपोज दैट 4 बच्चे हैं हमारे पास। कितने? 4 बच्चे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला जो कैंडिडेट है उसने ए का कंसंट्रेशन 0.1 लिया और बी का कंसंट्रेशन 0.1 लिया और उसका रेट ऑफ रिएक्शन 6.0 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड आ गया। फिर अगले बंदे ने क्या किया, ए का कंसंट्रेशन 0.3 कर लिया 0.1 की जगह और बी का कंसंट्रेशन 0.2 कर लिया, तो उसका जो रेट आ रहा है वो अलग आ रहा है, 7.2 × 10⁻² मोल पर लीटर। ऐसे तीसरे ने भी किया, ए का कंसंट्रेशन सेम रखा, बी को 0.4 ले लिया, तो जाहिर सी बात है रेट भी बदल जाएगा। रेट आया 2.88 × 10⁻⁻1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। सिमिलरली चौथे ने भी ऐसा किया, ए का कंसंट्रेशन 0.4 लिया, बी का कंसंट्रेशन 0.1 लिया, तो इसका रेट जो आ रहा है 2.4 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड आ रहा है। इसको हम थोड़ा अच्छे से लिख दें, यहाँ पे 2.4 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड आ रहा है। आपको निकालना रेट लॉ रिप्रेजेंटेशन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड विद रिस्पेक्ट टू बी। आज हम इसको सॉल्व करेंगे। ये बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे देखिए पहले हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे। रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर लिखेंगे तो जनरल रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, R = K A की पावर P और B की पावर Q। ये जनरल इक्वेशन हो गई। क्या हो गई? जनरल इक्वेशन। यहाँ पे लिख लें, क्या निकल के आया, R रेट ऑफ रिएक्शन आया, K A की पावर P और B की पावर Q, ये आ गया। ठीक, इसको सॉल्व करने का तरीका समझिए। 2 इक्वेशन ऐसे लीजिए, 2 एक्सपेरिमेंट ऐसा डिसाइड करिए जिसमें एक बार A कांस्टेंट हो और एक बार B कांस्टेंट हो। मींस यहाँ देखो एक्सपेरिमेंट सेकेंड और थर्ड, देखिए एक्सपेरिमेंट सेकेंड और थर्ड में कंसंट्रेशन ऑफ ए का कांस्टेंट है और बी, और दूसरे एक्सपेरिमेंट जो थर्ड एक्सपेरिमेंट किया गया उसका भी कंसंट्रेशन ए सेम है। तो देखिए, तो यहाँ हमने लिया एक्सपेरिमेंट सेकेंड। जब एक्सपेरिमेंट सेकेंड लिया तो यहाँ पे आ गया R2 आ गया, तो यहाँ लिख सकते हैं K A की पावर कितना है, 0.3 कितना है, 0.3 की पावर P और B कितना है थर्ड सेकेंड इक्वेशन में 0.2। देखिए 0.2 है तो 0.2 की पावर Q रख दिया हमने। क्या रख दिया? Q। उसी तरह सिमिलरली एक्सपेरिमेंट थर्ड, जब एक्सपेरिमेंट थर्ड लेंगे तो देखिए लिखेंगे R3 और यहाँ पर K। A का कंसंट्रेशन कितना है, सेम 0.3, तो यहाँ पर रख दो 0.3 की पावर P और यहाँ पे B का कंसंट्रेशन कितना है, 0.4 की पावर Q। ठीक, अब इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइड above इक्वेशन टू ईच अदर। एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे। तो लिखा हमने
ई एक्स पी सेकेंड अपान ई एक्स पी थर्ड। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखेंगे R2 अपान R3 बराबर K। ए की वैल्यू कितनी है 0.3 की पावर P और B कितना 0.2 की पावर Q। और यहाँ पे K ए कितना 0.3 की पावर P और ये कितना 0.4 की पावर Q। K से K कट गया, K से K कट गया और इससे ये कट गया, बचा क्या वो देखिए। R2 R3 की वैल्यू यहाँ दी गई है, R2 एंड R3। R2 ये है कितना 7.2 इंटू 10 की पावर -2 R2 दिया है। R3 देखिए 2.88 इंटू 10 की पावर -1 दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ देखिए आगे दिया है 0.2 की पावर Q और यहाँ पे दिया है 0.4 की पावर Q। K से K कट गया है। ठीक, इक्वेशन को मैनेज करिए तो यहाँ हम लिख सकते हैं 7.2 अपॉन 28.8 इंटू 10 की पावर -2 और इंटू 10 की पावर -2। जब तक दोनों की पावर सेम नहीं होगी तब तक कटेगा नहीं, इसलिए पावर सेम कर लिए और यहाँ लिख सकते हैं 2/4 की पावर Q। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ तक। क्लियर? ऊपर वाला रफ कर दे रहे हैं। क्या आया 7.2 इंटू 10 की पावर -2 और नीचे 28.8 इंटू 10 की पावर -2 और आया 2/4 की पावर Q। तो यहाँ देखिए एक कट जाएगा ना, कितना आएगा 1/4 बराबर ये कितना आ जाएगा 1/2 की पावर Q। अब Q की वैल्यू क्या हो, Q की वैल्यू क्या हो, Q की वैल्यू क्या रखें कि इसके बराबर हो जाए, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो अंदर वाली अगर वैल्यू बराबर है तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q इक्वल टू 2, मतलब Q की वैल्यू 2 आ गई। Q की वैल्यू 2 आ गई मीन्स B जो है वो आपका सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है। कौन सा ऑर्डर? सेकेंड ऑर्डर। यहाँ तक समझ में आया? ठीक, रफ कर दें। कितना आ गया? सेकेंड ऑर्डर आ गया। क्लियर है? हम यहाँ पे वैल्यू लिख ले रहे हैं साइड में, क्या है सेकेंड ऑर्डर, रफ कर दे रहे हैं। Q की वैल्यू कितनी आई? सेकेंड ऑर्डर। ये आंसर हमारा आ गया। ठीक, अब इक्वेशन ऐसी लो कि B कैंसिल हो जाए। अभी A कैंसिल हुआ था B, तो पहली और चौथी ले लें, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो लिखेंगे EXP1 बराबर R1 की वैल्यू कितनी है? R1 कितना 6.0 इंटू 10 की पावर -3। ठीक, बराबर K। A की वैल्यू कितनी है 0.1 की पावर P और 0.1 की पावर Q। ठीक, इतना। फिर लिखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 4। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे R4 की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए 2.4, तो लिख देंगे 2.4 इंटू 10 की पावर -2 और यहाँ लिखेंगे K। A की वैल्यू 0.4 कंसंट्रेशन है ना, जितना 0.4 की पावर P और दूसरा है 0.1 की पावर Q। क्लियर?
अब देखिए एक्सपेरिमेंट 1 डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंट 4, एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 4 को डिवाइड कर देंगे। कैसे? उसी तरह जैसे किए थे 6.0 इंटू 10 की पावर -3 और यहाँ पे लिखेंगे 2.4 इंटू 10 की पावर -2 ये। फिर लिख देंगे आप के 0.1 की पावर p और यहाँ पे 0.1 की पावर q। क्लियर है? डिवाइडेड बाई के 0.4 की पावर p और 0.1 की पावर q। इससे ये कभी कटेगा नहीं तो हम इसको मैनेज कर लें तो क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 10 की पावर -3 और नीचे को 24 गुणे 10 की पावर -3 लिखा जा सकता है। क्लियर है? फिर देखिए के 0.1 की पावर p और 0.1 की पावर q डिवाइडेड बाई के 0.1 की पावर 4 और 0.1 की पावर 1 0.1 की पावर q और यहाँ पे p। इससे ये कट जाएगा, के से के कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और कटने के बाद क्या आएगा देखिए 1/4 आएगा ना, 6 चौका 24 1/4 आ जाएगा, यहाँ 1/4 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1/4 इधर भी आ जाएगा पावर p। तो यहाँ अंदर वाला सेम है तो यहाँ की मतलब 1 है तो p की वैल्यू कितनी आ गई 1, कितनी आ गई 1। क्लियर है? q की वैल्यू 2 आई, p की वैल्यू 1 आई तो a जो है फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू a एंड b सेकेंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू b। b जो है सेकेंड ऑर्डर में है और a फर्स्ट ऑर्डर में है तो हम इक्वेशन को लिख सकते हैं कैसे, देखिए रफ कर दें। चलिए देखिए q की वैल्यू ये मिला और p की वैल्यू क्या मिला 1। ये आपका आंसर हो गया, ये वैल्यू आ गई। देन रेट इक्वेशन क्या हो जाएगी तब? रेट इक्वेशन रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी, क्या हो जाएगी के ए की पावर 1 है भाई, इक्वेशन क्या ए की पावर p और b की पावर q लिखे थे ना तो वैल्यू रख दे रहे हैं यहाँ पे के ए की पावर 1 और b की पावर 2, ये आपका रेट आ गया, रेट लॉ इक्वेशन। मतलब a जो है फर्स्ट ऑर्डर में है और b जो है सेकंड ऑर्डर में है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में भी पूछा जा चुका है। तो आज के लिए इतना ही, और हम आपको ये स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखेगा और इसको आप एक बार पूरा देखकर प्रैक्टिस करिएगा। केमिकल काइनेटिक्स से 5 नंबर न्यूमेरिकल आना है और 5 नंबर 100% है। आप ऐसे ही अगर सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन में कुछ नहीं करना है, 2 इक्वेशन को डिसाइड किया जाता है जो वैल्यू सेम। क्लियर है? अब आप लोग जो है 4.12 और 4.10, 4.19 के और भी सारे क्वेश्चन इससे कर लेंगे। आप एनसीईआरटी बुक खोलिएगा, अब आपको क्वेश्चन ये आने लगेगा। कुछ बच्चों की शिकायत थी सर ये बता दीजिए। क्लियर है? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।